नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आप ही आप हैं। जी हां, एक बार फिर से ये सिद्ध हो गया है कि अरविंद केजरीवाल ही हैं आम आदमी पार्टी के असली बॉस। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित तौर पर मुहिम चलाने के आरोप में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति से बाहर कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से जिस बात का माहौल बनाया जा रहा था, आम आदमी पार्टी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थक जिस फैसले की बुनियाद तैयार कर रहे थे, आखिरकार हुआ वही। लेकिन जिस तरह से सब कुछ हुआ, उसका अंदाजा न तो केजरीवाल समर्थकों को था, न आंदोलन से निकले नवोदित दल के तमाशे को देख रहे राजनीतिक प्रेक्षकों को। नाटकीयता से भरपूर मैराथन बैठक के बारे में आगे बताएं। पहले सुनिए आपका फैसला। सब एकजुटता के साथ काम करेंगे। पार्टी ने मिशन विस्तार और अनुशासन संबंधी मुद्दों पर भी एनई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने बातचीत की। पार्टी ने और पार्टी के एनई ने यह प्रस्ताव भी पास किया कि पार्टी के दो वरिष्ठ साथी श्री योगेंद्र यादव जी और श्री प्रशांत भूषण जी, उन्हें पीएससी की जिम्मेदारियों से मुक्त करके नई जिम्मेदारियां दी जाएं जो तय की जाएंगी। जिस सरल अंदाज में कुमार विश्वास राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला बता गए, दरअसल उतनी आसानी से कार्यकारिणी इस फैसले पर पहुंची नहीं थी। आम आदमी पार्टी में फैसला लेने वाली सर्वोच्च इकाई राजनीतिक मामलों की कमेटी यानी पीएससी से वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाहर किया जाए या नहीं, इस पर बुधवार 2 बजे दिल्ली के कापसहेड़ा में शुरू हुई बैठक आश्चर्यजनक रूप से करीब 6 घंटे खिंच गई, जो इस बात का संकेत है कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के भीतर कितनी कश्मकश थी। ऊपरी तौर पर एक तरफा दिख रहे मामले के विपरीत ये बिल्कुल कांटे का मुकाबला था। चूंकि विवाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर शुरू हुआ था, लिहाजा वो इस बैठक से दूर थे। बैठक की अध्यक्षता कुमार विश्वास के हाथों में थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक शुरू होते ही सबसे पहले मान मनव्वल का दौर शुरू हुआ। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के सामने कोई दूसरा पद लेने की पेशकश की गई, लेकिन लंबी माथापच्ची के बावजूद इस पर कोई आम राय नहीं बन पाई। इसके बाद शाम में केजरीवाल समर्थकों ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि वो खुद इस्तीफा दे दें, लेकिन दोनों ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। दोनों ने कहा कि इस पर वोटिंग होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक वोटिंग की नौबत आते ही कुमार विश्वास ने अपनी ओर से दोनों नेताओं को मनाने की एक और कोशिश की। दोनों से अलग अलग बात कर मनाने की कोशिश की गई, लेकिन कुमार दोनों का विश्वास जीतने में नाकाम रहे, लिहाजा मजबूरन मत विभाजन कराना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएससी से बाहर करने का प्रस्ताव पेश किया और फिर इस पर वोटिंग हुई। वोटिंग में प्रशांत और योगेंद्र के समर्थन में 8 वोट गिरे, जबकि विरोध में 11 वोट यानी 3 वोट से बहुमत का फैसला प्रशांत और योगेंद्र को पीएससी से बाहर रखने के पक्ष में आया। वो जो ऑफिशियल स्पोक्समैन है वो बता देंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बस ये तय किया है कि मैं और योगेंद्र यादव अभी पीएससी के मेंबर नहीं रहेंगे। कोई जिम्मेदारी और दी गई है, ऑल्टरनेटिव जिम्मेदारी? वो सब बाद में तय होगा, वो सब मेजॉरिटी। मुझे केवल इतना ही कहना है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बहुमत से जो फैसला हुआ है उसकी आधिकारिक घोषणा अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से आधिकारिक प्रवक्ता करेंगे। उसकी घोषणा करने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी इस देश के हजारों हजार कार्यकर्ताओं के खून पसीने से बनी हुई पार्टी है। ये पार्टी
देश में न जाने कितने लोगों की आशा का पुंज है और चाहे जो हो, ये आशा नहीं टूटनी चाहिए। लगभग 6 घंटे चली मैराथन बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के क्लाइमैक्स का अंत हुआ और ये तय हो गया कि आम आदमी पार्टी की पीएसी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का नाम अब हटा दिया जाएगा। हालांकि पार्टी कह रही है कि उन्हें नई जिम्मेदारियां दी जरूर जाएंगी, लेकिन कब और वो जिम्मेदारियां क्या होंगी, ये तो आने वाले दिनों में ही साफ होगा। जिन 8 लोगों ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएससी से निकालने का विरोध किया, उनमें इन दोनों के अलावा आनंद कुमार, सुभाष वारे, आशावंत, क्रिस्टीना सामी, राकेश सिन्हा और अजीत झा शामिल हैं। जबकि दोनों के निकालने के हक में मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, संजय सिंह, पंकज गुप्ता, इलियास आजमी, योगेश दहिया, दिनेश बघेला, नवीन जयहिंद, प्रेम सिंह पहाड़ी और यूपी के 2 संयोजकों ने वोट किया। चूंकि कुमार विश्वास बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि मयंक गांधी और कृष्णकांत सेवदा ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। चेयर का प्रावधान होता है कि चेयर वोटिंग। हाँ, बस मैं आज चेयर कर रहा था इसलिए मैंने। आम आदमी पार्टी ने अपने एक बड़े अंतर्कलह का पटाक्षेप तो लोकतांत्रिक तरीके से कर दिया, लेकिन पार्टी के भीतर की दरार तो जाहिर हो चुकी है, जिसका असर बेशक अभी न दिखे, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर नजर आ सकता है। रीमा परशर के साथ आज तक ब्यूरो। अब क्या होगा योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का? क्या पीएसी से हटाए जाने के बाद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण सहजता के साथ काम कर पाएंगे? क्या बड़े नेताओं के बीच जो दरार पड़ गई है वो भर पाएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर अब उठ रहे हैं। दिल्ली के कापासहेड़ा में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जब योगेंद्र यादव बाहर निकले तो उनका बुझा हुआ चेहरा साफ बता रहा था कि पार्टी में जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं है। लेकिन मीडिया के कैमरे के सामने आते ही वो अपनी निराशा साफ छुपा ले गए। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सियासत को एक बैठक के फैसले से नहीं आंका जा सकता। राजनीति बहुत लंबी चीज है, उसमें उठा पटक ऊंच नीच बड़ी सामान्य बात है और किसी एक दिन के घटनाक्रम से, किसी 24 घंटे 24 महीने से इन सब चीजों का फैसला नहीं होना चाहिए। पीएसी से हटाए जाने के बाद योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण के साथ उनके घर निकले थे। ऐसे में अटकलें तेज हुई थी कि कहीं दोनों नेता भविष्य की रणनीति बुनने तो नहीं बैठ गए, लेकिन अपने खास अंदाज में योगेंद्र यादव ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया। And he offered us some good meal and this lovely mishti doi which I had. That's all I can report by way of news. सवाल उठता है कि सार्वजनिक जीवन में कभी आपानक होने वाले, कभी मीठी जुबान वाले योगेंद्र यादव और सीनियर नेता प्रशांत भूषण को अपनी पार्टी ने जो झटका दिया है, उससे वो कैसे उभरेंगे? उनका अगला कदम क्या होगा? उस पार्टी में अब उनकी क्या हैसियत बच जाएगी जिसके वो संस्थापक है? ऐसी अटकलें हैं कि प्रशांत भूषण को पार्टी जन लोकपाल का नया मसौदा तैयार करने का जिम्मा दे सकती है, तो योगेंद्र यादव को पार्टी की किसान विंग का प्रमुख बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल इस पर कोई पक्ष कुछ नहीं बोल रहा। योगेंद्र यादव बस इतना कह रहे हैं कि जो होगा अच्छा होगा। आप उम्मीद ना छोड़िए। आम आदमी पार्टी इस देश में बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद का स्रोत है और जो कुछ होगा अच्छा होगा। ये पार्टी हमारी उम्मीदों पे नाकाम नहीं होगी। उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन पार्टी के बारे में निराश नहीं होना है। जाहिर तौर पर एक अच्छी बात साफ तौर पर उभर कर सामने आ रही है कि दोनों में से कोई बगावत के मूड में नहीं है। दोनों जानते हैं कि वैचारिक मंच पर भले ही वो सबल है, लेकिन पार्टी का असली आभा मंडल अरविंद केजरीवाल ही है। वही भीड़ खींचने वाले नेता हैं। ऐसे में पार्टी के भीतर रहकर अपनी आवाज उठाना और विरोधियों को मनाना ज्यादा सही है। यही चीज दोनों की शख्सियत से भी मिलती है। योगेंद्र यादव जाने माने सोशल साइंटिस्ट हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी।
वो CSDS के सीनियर फेलो हैं। वो कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े हैं। 2010 में वो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य भी रहे। उनकी छवि बेदाग रही है। अपनी मीठी और संयमित जुबान से मीडिया में पार्टी की बात रखने में उनका कोई मुकाबला नहीं रहा है। जहां तक प्रशांत भूषण की बात है, वो पेशे से वकील हैं। उनकी छवि सामाजिक कामों के लिए लड़ने वाले योद्धा की रही है। जनहित याचिकाओं के जरिए उन्होंने वंचित और शोषित तबके को आवाज दी है। मानवाधिकार, पर्यावरण और सरकारी सेवकों की जवाबदेही से जुड़ी जनहित याचिकाओं में उन्हें महारत हासिल है। वो अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल शुरुआती आंदोलनकारियों में से हैं। बेशक दिल्ली की जंग केजरीवाल ने अपने बल पर जीती हो, लेकिन केजरीवाल का आभा मंडल तैयार करने और उनमें जनता का भरोसा पैदा करने में इन दो नेताओं का योगदान भी कम नहीं। पार्टी को विचारों की बुनियाद पर खड़ी करने में दोनों का अहम योगदान है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगा दोनों को हाशिए पर ढकेलकर आगे बढ़ना। दिल्ली से जावेद अंसारी और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। यहां पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। क्या हैं इस फैसले के मायने, ये हम आपको बताएंगे बस अब से कुछ ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। दिखने में तो ये सिर्फ दो नेताओं के खिलाफ एक कार्रवाई लगती है, लेकिन इसके सियासी मायने बहुत बड़े हैं। पीएसी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की छुट्टी कर पार्टी एक झटके में उन दलों की जमात में शामिल हो गई है जो दिखती हैं। जहां आला कमान की संस्कृति है, पार्टी पर इसे लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। जनता के आंदोलन के गर्भ से निकली थी आम आदमी पार्टी, लिहाजा ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि ये पार्टी दूसरे दलों से अलग होगी। इसका काम करने का अंदाज अलग होगा, इसकी सोच अलग होगी। पार्टी के सबसे बड़े नेता और इसके राष्ट्रीय संयोजक बार बार इसकी उम्मीद भी जगा रहे थे। सब लोगों को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, बार बार अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा, अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि कहीं हमारे अंदर अहंकार तो नहीं जाग गया। क्योंकि अगर अहंकार जाग गया तो हम कभी अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे, जिस मिशन को हम लोग लेके चले हैं दोस्तों। लेकिन वीआईपी संस्कृति को छोड़ने, अहंकार न पालने, आम आदमी बने रहने का इरादा जताने वाली पार्टी एक झटके में उन दलों की कतार में शामिल होती दिख रही है जिनसे पीछा छुड़ाने के लिए दिल्ली की जनता ने अपार बहुमत से इसे सत्ता सौंपी थी। लिहाजा विरोधी दलों को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। पार्टी ने बेशक ये दिखाने की कोशिश की है कि सारे फैसले लोकतांत्रिक तरीके से लिए गए हैं, इसीलिए इस पर विवाद उठाना ठीक नहीं। लेकिन सवाल तो उठेंगे ही। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण भी पार्टी के भीतर लोकतंत्र की ही बात कर रहे थे। उन्होंने कोई पद नहीं मांगा था। कम से कम अब तक आधिकारिक तौर पर आम आदमी पार्टी ने उन पर लगे आरोपों को सामने नहीं रखा है। ऐसे में पार्टी के भीतर लोकतंत्र की बात करने वाले शख्स को लोकतांत्रिक तरीके से हटाना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। क्या इस फैसले का संदेश ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी के लिए लोकतंत्र का मतलब सिर्फ बहुमत है, विचारधारा नहीं? विरोधी दल अगर आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो इसके लिए काफी हद तक दोषी आम आदमी पार्टी ही है। बेशक फैसला दो नेताओं को पार्टी की पीएसी से हटाने का है, लेकिन जिस तरह से और जिन हालात में ये सब हुआ है उससे पार्टी के प्रति लोगों की धारणा बदल सकती है। सब जानते हैं कि राजनीति परसेप्शन या छवि का खेल है और आंतरिक लोकतंत्र की जंग हार कर भी इस मोर्चे पर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जीत गए हैं और आम आदमी पार्टी की हार हुई है। ये छवि आगे चलकर पार्टी को भारी पड़ सकती है। रीमा पराशर, रवीश पाल सिंह और अरविंद ओझा के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आज इस पूरे राजनीतिक ड्रामे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिग बॉस बनकर उभरे। हालांकि खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल अपने लिए बिग बॉस का संबोधन पसंद न करें, लेकिन यह सिद्ध हो गया है कि पार्टी में सिर्फ अरविंद ही अरविंद हैं। आम आदमी पार्टी में राजनीति की गंगा कैसे उल्टी बही, इसकी ये बानगी है। केजरीवाल के चाणक्य समझे जाने वाले योगेंद्र यादव एक झटके में
हाशिए पर धकेल दिए गए। पार्टी को धन बल और कानूनी बल से सजाते संवारते रहे प्रशांत भूषण का पलड़ा अचानक हल्का हो गया। दोनों परास्त योद्धा की तरह हार के जख्म सहलाते नजर आए। लेकिन ये सब जिस शख्स के निर्देशन में हुआ वो कहीं तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा था। उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की राजनीतिक स्टोरी किसी बॉलीवुड की पिक्चर से कम नहीं, जिसमें एक्शन भी है, ड्रामा भी है और क्लाइमेक्स भी। इसे अरविंद केजरीवाल की सियासत का एक और अंदाज समझ लीजिए। केजरीवाल ने कल दोपहर को एक बार फिर संयोजक पद से इस्तीफे का नैतिक दांव चला। खुद इस्तीफा भेजा और साथ ही प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के इस्तीफे की बुनियाद भी तय कर दी। रोजाना की तरह वो सचिवालय में अपने कामों में व्यस्त रहे। एक दिन पहले ही केजरीवाल ने ट्वीट कर इस पूरे झगड़े से खुद को अलग कर लिया था। पार्टी में जो कुछ हो रहा है उससे मैं दुखी हूँ। ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। मैं इस गंदे झगड़े में नहीं पड़ूंगा। जनता के भरोसे को किसी हालत में टूटने नहीं दूंगा। मैं सिर्फ सरकार के कामकाज पर ध्यान दूंगा। ये कहते हुए केजरीवाल खुद इस झगड़े से अलग हो गए, लेकिन अलग होते हुए भी रिमोट उनके हाथों में ही रहा। सूत्रों के मुताबिक कापसहेड़ा के पल पल के घटनाक्रम पर केजरीवाल की नजर थी और ये मानने में भी शायद किसी को कोई गुरेज न हो कि कार्यकारिणी की बैठक में जो कुछ भी हुआ उसका ताना बाना बिना केजरीवाल की सहमति के मुमकिन नहीं। केजरीवाल ने एक तीर से दो शिकार कर डाले, दो बड़े नेताओं की महत्वाकांक्षाओं के पर कतर डाले और ये भी साबित कर दिया कि बिग बॉस तो वही है। दिल्ली में रीमा पराशर के साथ पंकज जैन, आज तक। आप ही आप हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी में सब कुछ है।